हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। मैंने बोला था ना कि सीरीज स्टार्ट होगी और अब युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना अपने यूपीएससी सी सेट का जो शुभारंभ करने वाले हैं, उसका नाम है घड़ी। और ये बहुत जरूरी है रे भाई, बहुत जरूरी है। सब कुछ ले सकते हो, समय को नहीं खरीद सकते मेरे भाई। ठीक है, पहली बात ध्यान समझना। अब हम करेंगे इसको स्टार्ट क्लॉक को, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे और सीसेट नाम का जो खौफ है ना वो हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि सबको पता है, घंटा तो देखा है ना। ठीक है, इस तरीके से घड़ी होती है। घड़ी अगर बात करें तो यहां से आपको एक चक्कर दिख रहा है, ध्यान समझिए। ठीक है, यहां पर 3 सुइयां होंगी। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब यहां पर जो प्रश्न होगा, यहां पर प्रश्न बड़े खतरनाक बनेंगे। देखते सर, मैंने कल भी आपसे एक बात कही, यहां पर जो अप्रोच बैठानी ना वो आपको एसएससी वाली नहीं बैठानी है, आपको थोड़ा सा लेवल पे सोचना है। ठीक है, ध्यान समझिए। यहां पर देखिए, यहां पर एक होगा, जो सबसे छोटी सुई मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको आवर। तो हिंदी में बेसिकली बोलते हैं घंटे वाली सुई, यानी कि, और इंग्लिश में बोलते हैं आर हैंड। बहुत ध्यान समझिए इस चीज को। पिछली बार ये प्रश्न आया था, और मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में टोटल के टोटल कम से कम बेटा 21, मैंने 15 से लेके 21 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ही ठीक है, थोड़ी सी नदी पार हो चुकी है, बाकी कंप्रेहेंशन पैसेज कराऊंगा मैं और साथ में कराऊंगा अर्थमेटिक। मैं आप जो सोचते हैं कि 30 करा दे कोई, हमें 40 करा दे, सर आपके बिल्कुल के बिल्कुल 60 क्वेश्चन सही हो गए, परेशान मत। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या आया था, देखो 3:17 और 3:19 आया, मतलब एक आया था क्वेश्चन कि 3:19 कितने बजे बजेंगे और एक बजेगा 3:17, दोनों के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैं यहीं पे ऐसे बना देता हूँ, थोड़ी सी इससे लंबी होगी सुई, इसको हम बेसिकली बोलेंगे, मैंने कलर से डिनोट कर दिया, इसको बोलेंगे मिनट वाली सुई। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, मिनट वाली सुई यानी कि मिनट हैंड। क्लियर इस बात को। एक जो होगी बहुत फड़फड़ाते हुए चल रही होगी, ये वही लोग हैं जो अभी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए हैं और जिन्हें लग रहा है कि हमारा तो हो जाएगा। तो मेरे लाल, सिविल सर्विसेज की तैयारी में ना हमेशा देखो इससे सीख सकते हैं, आपको बनना है घंटे वाली सुई की तरह, हल्के 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 पूरे पूरे की पूरी पर्दी का आनंद लेना है, पूरी की पूरी पर्दी का क्या लेना है, आनंद लेना है। मेरी बात ध्यान रखिए। एक सुई होती है जो बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करें, ये होती है सेकंड वाली सुई, सबका महत्व है, यानी कि सेकंड हैंड। ठीक है, इस बात, इसका मतलब ये 3 सुइयां हैं, और ध्यान रखिए। अब होता यह है कि इसमें दोनों सुइयों के मध्य एंगल बन रहा होगा ना। अब होता क्या है, इन सुइयों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये इसी बात का एक क्वेश्चन आता है। इसका मतलब एंगल रिलेटेड प्रश्न हो सकता है हमारा, यानी कि कोण आधारित प्रश्न हो सकता है पहला। ठीक है, कोण आधारित ये प्रश्न हो सकता है कि दो सुइयों के मध्य क्या एंगल बनेगा, और ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रीवियस मैंने आपको देखा है, पूरा डाटा आपके सामने है, आपको कोई परेशानी नहीं है। देखो पिछली बार 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2021 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे। अब जो प्रीवियस ईयर हैंडल करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात वो सोचेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो 2021 में पेपर देके आता, एक आया, तो वो जैसे 2022 में आएगा तो वो क्या सोचेगा, साइकोलॉजिकल माइंड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 क्वेश्चन टपक के 80 में से 3 क्वेश्चन, यानी कि कितने बचे, 77। अब आपके 3 क्वेश्चन तो बाहर हो गए, और ये भी क्वेश्चन आते कैसे वो भी नेचर भी पता चलेगा। तो पहला तो कोण पे आधारित प्रश्न होगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये
सुई है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम सेंटर है, जब आप पेपर देने जाओगे आपको पता है कि आपका 9:30 से पेपर होता है और 11:30 बजे खत्म होता है। बात समझ में आई? आप स्मार्टनेस दिखाते हो क्योंकि पेपर के लास्ट में आपको ये होता है कि वो बोलते हैं भाई 1 मिनट बचा है, अब आप देखते हो अरे बबल भरने तो बाकी रह गए भाई, क्या है, तो आप क्या करते हो यहाँ पर 10 मिनट तेज कर देते हो घड़ी। जब ये यहाँ पर बोलता है ना 1 मिनट बचा है, तो आप बोलते हैं अरे रुको अभी तो 11 मिनट बचे है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अपनी घड़ी की सुई को आगे कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सुई को आगे कर दिया, आगे करने के बाद ये कभी ना कभी सही समय तो देगी, तो वो कब देगी, ठीक है। इसका मतलब त्रुटि यानी कि एरर पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कि आपने 5 मिनट तेज कर दी या 5 मिनट धीरे कर दी, उससे सुई की घड़ी मतलब जो सही समय होगा वो कब देगा, वो दिन के आधार पर आपसे पूछ सकता है, ये प्रश्न आएगा। बात समझ पाए? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि वो आपको क्या करेंगे, एक एंगल दे देंगे, जैसे आपसे ये बोलेंगे कि 5:30 से लेके 6 बजे के मध्य ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई 30 डिग्री का जो कोण है, 30 डिग्री का कोण है, उसका समय पूछेंगे वो कब बन रहा है, यानी कि 30 डिग्री जो एंगल है उसके लिए टाइम पूछेंगे कि वो टाइम कब बनेगा। तो एक कहानी बड़ी खतरनाक है, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर ये 3 सुइयां हैं, ये 3 सुइयां हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम सेकंड वाली सुई को हटा देते हैं, मिनट वाली की बात करते हैं। अब ये मिनट वाली सुई है, जैसे हम 3 बजा रहे हैं, तो 3 वाली सुई में ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है प्यारे बच्चों। अब होगा क्या, जैसे ही ये मिनट की सुई ऐसे से चलेगी तो ये हल्के हल्के ऐसे रोटेट करेगी, तो एक बार एंगल जो होगा, यानी कि इस सुई ने पहले भी एंगल बनाया, यानी कि पहले भी है और उसके बाद भी है। ये इसका मतलब क्या है, घंटे वाली सुई से पहले और घंटे वाली सुई के बाद, यानी कि 2 समय आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक सीन हुआ कि अगर ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड है, तो हो सकता है इससे पहले मिनट हैंड हो, तो एक समय इसका भी रहेगा। तो हमें ये देखना है जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो क्या एक घंटे में कितनी बार बनना है, यानी कि 1 आवर में कितनी बार बनना है, यानी कि 1 आवर में। और वो एंगल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये है जब 12 पे 12 बज जाए, 12 की सुई 12 पे आ जाए, ठीक है। 45 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री का एंगल इस तरीके का, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल हो सकता है जब ये 7:30 बजे का, ठीक है। दूसरा 90 डिग्री का हो सकता है। 90 डिग्री का मतलब जब कोई बेटा क्या बनेगा, 3 या 9, क्लियर, बहुत ध्यान से रखना। फिर यह बनेगा 180 डिग्री का 6, मेरी बात समझ पाए? इस पर आधारित प्रश्न आएगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल को देखकर, यानी कि वो टाइम से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। ये एक एसएससी का बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पढ़कर जाता है। और जो मैं बात बोलने वाला हूं ना, उस पर यूपीएससी ने दिमाग लगा लिया, उसे भी पता है, वो आयोग के व्यक्ति हैं, उन्हें प्रशासनिक ज्ञान सिंह आपसे देश को संभालना है, यानी कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाना है। अगर बात चपरासी की चल रही होती तो वो इतना मेहनत नहीं करवाते आपसे, मेरी बात ध्यान समझिए। और सर ना एक हुआ बना दिया सी सेट का, है कुछ नहीं सर, आप ना क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे सर। हर आदमी ये 3 ही कॉन्सेप्ट पढ़कर जाएगा, बस और नहीं पढ़ेगा। अब लास्ट ईयर में ये जो 3 प्रश्न आए हैं, उस 3 प्रश्नों के बड़े खतरनाक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ये तो बात है भाई। ये कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ाएगा यूट्यूब, यानी कि जितने भी आप चाहे वीडियो के माध्यम से देखें चाहे क्लास के माध्यम से देखें, हर जगह पर यही वीडियो रहेंगे। लेकिन सर्वोत्तम आईएएस में नया क्या मिलेगा, सर्वोत्तम आईएएस में वो मिलेगा, मैंने आपसे बोला कि आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बस खाली एक ही कर देखो सर, अपने हाथ में ना ये मार्कर है और सर ये नाखून बराबर नॉलेज है, थोड़ी सी स्किल है, वो मैं आपको पूरे की पूरी देने को तैयार हूँ, बस विश्वास के साथ पढ़ते रहे। देखिए इतना तीनों पढ़ने के बावजूद भी मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ 3 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे,
चलिए 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, उसके पीछे का रीजन। अब प्रश्न का रवैया कैसा है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, बहुत ध्यान से। पहला टॉपिक पूछा जाएगा डाटा सफिशिएंसी के आधार पर। अब ये क्या होता है भैया, डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, यानी कि आंकड़ों की अपर्याप्तता, शब्द ही लिखा हुआ है, आंकड़ों की अपर्याप्तता। मैंने बोला ना, those who don't know about the single word arc of the reasoning, I will learn him. मैं उसे सिखाऊंगा कि सर कैसे इस चीज से निजात पानी, और आप आराम से 6 दिन बैठ के ना प्रीलिम के जीएस की तैयारी करें, और सर मैं आपको बताऊंगा। अब हम उस प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं, मैं आपको सिखाऊंगा हर एक चीज में। हमारी जो टीम है पूरा वर्क करेगी आपके आधार पर, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इस बात को याद रखना। दूसरा, डाटा सफिशिएंसी का मतलब ये है, वो ये आपसे छोटी सी कंडीशन पूछ लेंगे कि भाई इसके बीच में 45 डिजिट का कोड कब बनेगा, ऐसे पूछ लेते हैं। उन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन दे दिया, अब उस क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट फर्स्ट के आधार पर, स्टेटमेंट 2 के आधार पर। अगर ये क्वेश्चन इन दोनों के जस्टिफिकेशन से कंप्लीट हो रहा है तो अब ऑप्शन होंगे ओनली स्टेटमेंट 1 बी, ओनली स्टेटमेंट 2 सी, बोथ 1 and 2, और डी नाइदर 1 नॉर 2। इसका मतलब केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य हैं, या ना तो एक ना तो 2 सत्य हैं। अच्छा, साथ में इससे आप ना एसएससी भी कवर कर सकते हो। जब पड़ी महासागर के बारे में रहे हैं तो नदियों की जानकारी तो होगी, ठीक है, झीलों की भी जानकारी होगी। सर पुलिस भी पढ़ लो, पढ़ लो, यहाँ पर क्वेश्चन आना बंद हो गए, यहाँ देने लगे हैं, ठीक है। अब मतलब जो अग्निवीर वगैरह में है, अग्निवीर की जो तैयारी है, वहां पर अगर रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है तो वहां के लिए मान लो, ठीक है। दूसरा, पैट वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी, मतलब इससे जो भी लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज जितनी भी हैं, आप उसके लिए बड़े आराम से कर सकते हो, पीसीएस के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मैं इससे निजात दिलवाना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे ना बड़े होपलेस हैं इसको लेकर। पहले एक टाइम हुआ करता था जब इस पेपर की चिंता होती थी बच्चों को, और आराम से हमारा बच्चा आराम से सो जाता था और फिर बोलता था कि 2:30 से 4:30 में मुझे अब डर नहीं है। अब बच्चा ना इसके बीच सो नहीं पाता, बेचारा परेशान रहता है। बहुत बार सेंटर पे देखा है इससे रिलेटेड, और जैसे पेपर आता है कहता है हो ही नहीं पाता है, 2 घंटे पता नहीं चलते कैसे शक्तिमान की तरफ बढ़ गए, वैसे इस तरीके से। यानी कि 80 क्वेश्चन में से, और दर्द है कई लोगों के दिलों में, ये दर्द ब्रेकअप वाला नहीं है, ये दर्द यूपीएससी क्रॉस ना करने का है सर। वो भी किस वजह से, इससे तो ये दर्द नहीं रहेगा, ये बात ये। पहला तरीका ये रहा क्वेश्चन का। दूसरा, लेकिन इस बार का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था। उसने क्या बोला, देखो, उसने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या दिया कि आप 3:15 पे अपने घर से निकलते हो, देखो ना, अपने भाई ने पकड़ लिया, बोले हाँ सर जी बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो मैं और क्या बोल रहा हूँ भाई कि क्वेश्चन आए। 3:15 पे दिया, और 3:15 से वो 4:10 पर अपने गांव पहुंचा। फिर 4:30 बजे अपने गांव से चला। अब किसी भी गंतव्य स्थान पर, अब उसने बड़ा दिमाग लगाया, इसमें टाइम एंड वर्क लगा दिया सर, है जरूर इसका, लेकिन यहाँ पर टाइम एंड वर्क की कहानी लगाई है कि वो किसी स्पीड से जा रहा है। अब वो उसे बेसिकली क्या है, अब इसने दिमाग का, तुमने आप रेलवे का ट्रेन करते हो ना, अब फ्लाइट से जाते होगे तो वहां पे एक चीज देखी कि सर वहां पर ना जब ये घड़ी होती है, जब इधर के बाद जाती है तो शाम चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखते 16 बजे, तो इसका मतलब ये शाम के 4 बजे हैं।
कई सारे बच्चे बड़े समस्या में रहते, बोले घड़ी में हमने 16 तो देखी नहीं। तो रेलवे स्टेशन पर क्या देखा वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बताएंगे किसी को नहीं क्या देख रहे थे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे। बात समझ लो, इसमें और इसमें बहुत अंतर है बिरला। आप क्या हो, आप आज के धरती पुत्र हो, आप तो 4 PM और 4 AM में याद रखो। ये बस खाली मोबाइल के अलार्म में लगा है, जिंदगी में नहीं चल रहा है। हर किसी में मतलब 15 लाख के बच्चों में से 10 लाख बच्चों के मोबाइल में ये अलार्म लगा होगा कि उठेंगे, उठ नहीं पा रहे हैं। चलो, अब उसने बोला कि यहां पर 4:30 है, मतलब 4:30 बजे है, मतलब मैं AM की बात चल रही है। अगर आप PM की बात करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं, ऐसे वो लिख देगा 15:15 और यहां पे लिख देगा 16:10 यहां पर। आप बिल्कुल भी परेशान ना, फिर वो बोलेगा कि वो भाई भैया 5 बजे पहुंच जाता है, यानी कि वो 17 बजे उस गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। पहले समझ लें कि क्वेश्चन क्या दिया है, किस तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ध्यान से। यहां पर जो वो जाने में समय लेता है ना, उससे दुगनी फास्ट गति से जाता है। अगर यहां पर B है तो यहां पर वो अपने रॉकेट में फ्यूल डालता है और 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी एक रिलेशन बना के देता है कि दुगनी स्पीड से जाता है। तो जाहिर सी बात है उसने कम समय लिया होगा। अब वो ये पूछता है, अब ये बताओ कि वो यहां पर 5 मिनट पहले पहुंचा, 5 मिनट बाद में पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंचा और 10 मिनट बाद में पहुंचा। हुआ ना, कहानी कर दी ना सर। सिविल सर्विसेज को पहले पूरी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा सर। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, इंक्लूडिंग में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारा कुछ त्याग करते हैं, बहुत त्यागी आदमी होते हैं, तपस्वी आदमी बोलता हूं मैं। लेकिन अंततः वो आकर ना विफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ मोटिवेशन टूट जाता है। दूसरा, आजकल नई चीज और हो गई है, आजकल बच्चा पढ़ने की जगह पर वह रील देखना जरूर, वो मोटिवेशनल रील देख के कि आपके अंदर कितना मोटिवेशन आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट को देखते हुए ना पहले मन में एक सवाल लेना पड़ता है, उसके लिए पैरों में दम होनी चाहिए और यहाँ पर कलेजा मजबूत होना चाहिए, तब आप माउंट एवरेस्ट ही करोगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके थोड़े से विकलांग हैं, उन्होंने भी चढ़ा है, तो आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको परेशान होना है। दूसरा, कई लोग दिमाग में लेते हैं सर मैं आपको बहुत एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ सर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की, आप अपनी कैटेगरी सोच के तैयारी ना करें, आप जनरल कैटेगरी की फाइट करें। ये मेरा आपका गुरु मंत्र है, जनरल कैटेगरी पर फाइट करें सर। कोई तो एक वजह होगी कि साहब यहां पर 50% पे आप ऑल इंडिया रैंक बन ले आते हो और आपकी ग्रेजुएशन में 80% है, किसी की 90% है, वो यहां पर नहीं ला पाते हैं। कुछ तो है ना दिक्कत, कुछ चीज आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जजमेंट नहीं दे पाते, इसीलिए आप थोड़े से पीछे रहते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न जो आएगा वो डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि कितना कोड बनेगा। तो एक चीज समझ में आई, यहां पर जो कहानी चल रही है ना, यह कहानी क्रिकेट वाली नहीं चल रही है, यहां कहानी चल रही है कौन सी वाली, कि भाई आपका समय खराब कराना है आपको। वो मूवी देखे ना, कौन सी, बोले यमुना जी बोल के नाली में कुदवा दिए, तो ये बिल्कुल सही बीच है। क्लॉक का क्वेश्चन देके कॉन्सेप्चुअल दे दिए, समय खराब करोगे, जज्बाती बन जाओगे। तो सर यहां जज्बातियों का ही तो खेल है, जज्बातियों की तो बारात निकालेंगे यूपीएससी वाले, यही तो होता है। वो आपको ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं, आपको एकदम में लगेगा कि पेपर तो बहुत इजी आया है, और जैसे थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाओगे तो माइंस बिछा कर रखते हो, उड़ा देते हैं विस्फोट लगा के। ये आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए। तो यहां पर जितना भी पैनिक है वो आपके पैनिकनेस का फायदा उठाते हैं, आपको पैनिक नहीं होना है। कई लोग होते हैं युद्ध लड़ते हैं, बोले 80 का 80 करूंगा भाई मैं। कुछ ऐसे देखते हैं, वो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा वाला लंबा है, इसके वो तो ये स्केल नहीं है उनके पास, ऐसे नाप लेंगे। तो मैंने अपने वीडियो में भी बोला था, ऐसे व्यक्ति तो सौभाग्य है धरती पर पैदा हो गए। बोले तो कहां पैदा होना चाहिए था, सूर्य ग्रह में।
भस्म हो जाए। तो इस तरीके के ये प्रश्न आते हैं। तो पहले तो हम ये समझ गए कि एग्जाम में जो कंडीशन आएगी वो कैसे आएगी। अब थोड़ा सा इसका हिसाब किताब चलाते हैं, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये एक सर्किल के अराउंड घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि एक सर्किल पूरे का पूरा जो है वो रोटेट कर रहा है। तो सर्किल का मतलब ये है कि भैया टोटल एक सर्किल यहां से लेके यहां तक की कहानी 360 डिग्री की होगी। और हमारे स्टेट बोर्ड वाले जो इतने खतरनाक है उनके सामने अगर 2 पाई लिख दो तो रोने लगते हैं। मम्मी ये क्या लिख दिया, तो 360 बराबर, तो फिर बेसिकली क्या 90 डिग्री 60 डिग्री उन्हें याद रखता है। अगर उनके सामने लिख दो π/2 तो उनकी हालत ऐसे लगती है जैसे पेट में दर्द हो रहा है, फटफटा जाएंगे। तो याद रखना आंसर इससे भी रिलेटेड है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में। सर जी आपके ऊपर ना राज लोगों ने किया है, ये ब्रिटिश है, ठीक है। फ्रेंच पढ़ते हो, ग्रेड में भी होता है एंगल, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो घबराए ना, आई एम हियर नो फेयर, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी शुरुआत थोड़ी करते हैं। तो हमने पूरा ना प्लेटफॉर्म सजा दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे और क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। अब कई लोग जो है ना उनकी क्लास पेटों में दिक्कत आ रही होगी, बोले सर जी हिंदी में तो लिखा ना, यूपीएससी वाले तो हिंदी में लिख के देते हैं, तो यूपीएससी वाले तो उर्दू में भी लिख के देते हैं, यूपीएससी वाले असम में भी लिख के देते हैं, फॉर्म भरते समय लिख देते हैं असम। ध्यान से 3 क्वेश्चन है, हिंदी में बता देंगे, परेशान मत हो। पहले क्वेश्चन देखो कि आए कैसे, जिसकी मैं बात कर रहा था ये 2022 के क्वेश्चन है। 3 इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन लेके पढ़ना है। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कथन के आधार पर निम्न को बताएं कि 3:16 और 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। पहली बात ध्यान समझिए सर, घड़ी ये दिए, ये मैंने अभी घड़ी बनाई थी, तो 3:15 कब बजेंगे? 3:15 तो ऐसे बजेंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो उसने कोइंसाइड का मतलब क्या बोल रहा है? किसी से टकरा जाओ, ठीक है, किसी से टकरा जाओ, एक के ऊपर एक और आ जाओ, कोइंसाइड का मतलब ये कहना होता है। अगली बारी वाली कहानी में देखो ध्यान से ट्विस्ट है। अब क्या करता है बच्चा, गलती क्यों करता है? बच्चा का दिमाग प्रीलिम से पहले पक्का रहता है, लेकिन प्रीलिम का दौरान 2 घंटे के अंदर कच्चा बन जाता है। बहुत ध्यान समझना, ये सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ता हूं मैं। अब वो एक दिमाग में क्या लेगा, इतनी जल्दीबाजी में रहता, इतनी जल्दीबाजी में रहता। मैंने बोला ना कि क्वेश्चन रैंडम दिए होते हैं, बिल्कुल पैनिकनेस बहुत होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह, पता नहीं है कि किसने बुलाया है, किधर जाना है। देखो अगली बार में एज्यूम को करके बैठेगा कि आवर हैंड और सेकंड हैंड है, बहुत ध्यान समझना। लेकिन देखो मेरी लाल, 4:58 PM और 4:59 PM बोथ मिनट हैंड और सेकंड हैंड कौन सा है? मैंने बोला ना, है तुम्हारे अंदर हिम्मत से रोक लोगे? नहीं ना, मेरी बात ध्यान है। जो नया वाला तैयारी करता है ना, वो साहब क्लासेस भी करेगा, चित्रहार मतलब वीडियो भी देखेगा, रील भी देख रहा है, और बाहर जो चल रहा है उन्हें भी देख रहा है। कई तो सेंटर भी इसी वजह से जाते हैं। अगर क्लास में कोई और ना बैठे ना तो सोचते हैं कहाँ भी बने। सर जो सीरियस एस्पिरेंट है मैं उसकी बात कह रहा हूँ, देखें ध्यान से। खेल दिया ना खेल उसने। पहली बात तो इसने उठाया आपकी साइकोलॉजी का, साइको के साथ खेल। इंटरव्यू पैनल में बैठते ना साइकोलॉजिस्ट, वो आपको देखते हैं बहुत ध्यान से, आपके पूरे रवैयों को देखते हैं, फिर क्वेश्चन टांगते हैं। तो अगर दिमाग में बच्चा होगा ना बड़ा थोड़ा सा अच्छा, और पैनिकनेस नहीं होगी उसके अंदर ना, बड़े इत्मीनान से बोलेगा। जो मतलब बहुत धूप है और रेगिस्तान में चल रहा है, तो पहले उसे ना रेगिस्तान की जो बालू है ना वो अपने ताप से जला देगी उसके तलवों को, आप रख ही नहीं पाओगे नंगे पैर जा रहे हो तो। लेकिन अगर वो दर्द महसूस कर लिया, अब आपने उसको मान लिया ये दर्द तो मेरा खुद का ही है और चलना, तो वो ताप, जो ताप है ना टेम्परेचर, वो आपको फील नहीं होगा सर। तो सर आपको वो चीजें को ध्यान, साइकोलॉजी आपकी यूज करी उसने, आप इसका इमेजिनेशन लेकर आपको क्या देखो, देखो ध्यान, मिनट हैंड दिया
जैसे आप पढ़ोगे तो सेकंड हैंड पढ़ोगे ही नहीं, आप इसे भी आवर हैंड मान के चलोगे, हो सकता है आपका आंसर सही हो। अब दिमाग में और क्या लोगे, 458 दिए, देखें 458 दिए कहां पर है, 5, ठीक है। जैसे अभी देखो ध्यान से, तो घड़ी में 5 इधर बज रहे हैं, अगर ये इधर हो जाए, 5 की घंटे की सुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये घड़ी चल रही है, ये सुई। अब ये बताइए अगर ये यहाँ पे ये कर दें तो इन दोनों में आप कैसे मैनेज करोगे भाई, इसके आधार पे तो कर ही नहीं सकते, गति आधार पे कर नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया सर, ये सही हो गया, तो इसका मतलब पहला वाला सही है। देखो ना, ये अप्रोच चाहिए, ये सिखाऊंगा मैं आपको, ये सिखाऊंगा। देखो उसने बोला 6 लेक्चर है, ए बी सी और डी और ई और एफ, ठीक है। हर एक लेक्चर की, जैसे ए बी सी डी ई एफ, हर लेक्चर के बीच की जो ड्यूरेशन है ना, वो 1 आवर की है, 1 आवर की है। मैं सर पहले ना पूरी थीम सेट कर लेते हैं, फिर हम उस आधार पर देखेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब उसने बोला कि आज शेड्यूल्ड बिटवीन 8 AM से लेके 8 AM से लेके 8 के ठाट क्यों खुश हो गए 8 को देख के, बोले सर जी यार सिलेक्शन तो बना रहा है, कुछ तो हो जाए, ठीक है। तो शराबियों कचेड़ी थोड़ा बनना है, ठीक है, कुछ और बनो, ठीक है। चलो मुन्ना भैया भी कहते हैं ना IAS बनो, ठीक है, हम भी कह रहे हैं, तो 2 ध्यान से देखो। अब इस शेड्यूल के अंदर आपको ये चीज लेनी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है भैया इसके बीच में सेट करना है, 6 लेक्चर है ABCD, उसने बोला है इसके आधार पर कि आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 AM से लेकर B, लेक्चर F इज प्रीसीडेड। अब क्या होता है प्रीसीडेड और फॉलो, ये दोनों को पता ही नहीं किसी को क्या होता है, नहीं पता है। प्रीसीडेड का मतलब है जो पीछे है, फॉलो का मतलब है, अब तो किसको फॉलो कर रहे हो आजकल, तो फॉलो का मतलब आप यहाँ पर, आप यहाँ पर, ये 2 चीजें होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेक्चर F इज प्रीसीडेड ए एंड फॉलोड बाय, बहुत ध्यान से, लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाय ए, प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी, एंड फॉलोड बाय सी। तो फॉलोड बाय सी कौन कर रहा है, ये, ठीक है। लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी, लेकिन सी को किसको फॉलो कर रहे हैं, सी को फॉलो कर रहे हैं। तो सी को फॉलो अगर कराना है तो यहां से कराना है, यहां से कराना है, आपको इतना दिक्कत नहीं लेनी है। देखो ध्यान से, ये केस हो गया, आप इधर आ गए। अब देखिए देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, तो कोई भी लेक्चर बी के बाद नहीं होगा, यानी कि 2 PM के बाद कोई लेक्चर नहीं होगा। अब ये बोल रहा है कि 6 लेक्चर शेड्यूल्ड करके बताओ कि कैसे होंगे। ABCDEF each 1 hour duration are scheduled between 8 AM से 2 PM। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो मन में एक सवाल आ रहा होगा, 6 तो हमारे शेड्यूल हो गए, ठीक है, 6 लेक्चर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर A ने ले लिया, यहाँ B ने ले लिया, C ने ले लिया, D ने ले लिया, E ने ले लिया, F ने, ये तो कहना चाहोगे कि बिल्कुल सही है कि कंसीडर द क्वेश्चन स्टेटमेंट, लेक्चर F इज प्रीसीडेड बाय A और देयर इज नो लेक्चर आफ्टर सेक्शन B। लेकिन मुझे ये बताओ कौन किधर से स्टार्ट करेगा, कुछ क्या पता है, कौन किधर से स्टार्ट करेगा, डायरेक्शन पता है इसकी कुछ है नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा चौथा। डायरेक्शन ना पता होने के कारण ये आंसर गलत हो जाता है। मुझे यहाँ बताएं, मैंने अभी रिसेंटली बताया कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस आधार पर बनेंगे, तो आप मुझे ये बताएं किस आधार पर क्वेश्चन बन रहा है। देखो ध्यान से, ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। एक मैन है जो स्टार्ट कर रहा है अपने किधर से, 14:30 पे चलेगा, ड्रॉप टू विलेज, ठीक है, अराइविंग देन द विलेज, ठीक है, क्लॉक इनिशिएटेड, जो मतलब ये होम है उसका, अपने घर से चला तब 14:30 बज रहे थे, जब अब वो अपने विलेज पहुंचा तो 15:15 हो रहे थे, वहां पर 25 मिनट का उसने हॉल्ट लिया। अब जब वहां से चला होगा तो 15:30 सॉरी 15:40 हो गए होंगे। अब वो ये बोल रहा है कि आफ्टर
25 मिनट का हो गया, देन उसके बाद बैक बाय अ डिफरेंट रूट, मतलब ये आपको दूसरे रास्ते से चलता है, और जब दूसरे रास्ते से आता है तो उसकी जो गति है, लेंथ जो है वो देखिए, रूट ऑफ लेंथ 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट, यानी कि जो यहाँ पे रूट होगा उस रूट का 1.25 लंबा रूट हो जाता है एट ए रेट ट्वाइस। तो मतलब समझ ही लो ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि भैया वो जो है वो 16 बजे पहुंच रहा है, इसने बोला है। अब उसने बताया भैया यहाँ पे क्या है, टाइम बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई, तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब वो फास्ट पहुंचेगा स्लो पहुंचेगा रे भाई, है क्या बोला, ठीक है। तो फास्ट का तो केस हटाओ, कितने आदमी रहेंगे, तो यही तो किसी ना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वो यहाँ पे 16 बजे पहुंच रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि भाई कितनी लेट पहुंचेंगे भाई, और दूसरा क्या बोलता है, ट्वाइस एज फास्ट, यानी कि अगर वो यहाँ पर एस स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पर वो 2s स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि भाई स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हो गई दुगनी, अब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस हो गई है 1.25, ठीक है, और यहाँ पर टी। अब इस T1 और T2 का डिफरेंस बताना है क्या होता है। सो साहब मेरे बड़े ध्यान से समझो भाई, ऑलरेडी वो 40 मिनट वाला केस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब उस यहाँ पर हमारे पास दो चीजें रखी हैं, या तो वो 5 मिनट स्लो हो जाए या वो 10 मिनट स्लो हो जाए, ये निकालना है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है। अब आपको क्या करना है, दोनों टाइम को सेट करना है, ठीक है, कि पहले वाले में और दूसरे वाले में, ठीक है। फिर आप जब इनको जब सेट करेंगे, जैसे 2s है और यहाँ पर s है, अगर आपको s निकालना है, s की जगह पे रखना है इसको, ठीक है, s को रखना है, तो s को 2 को नीचे ले लीजिए, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 1.25 टाइम्स अपॉन T2, तो T2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा d T1। अब चाहे तो T भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, कोई समस्या नहीं, ये d हटा दें। अब क्या होगा, ये t इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, उसने बोला है पहले की अपेक्षा अब चीज बढ़ा दी गई है, यानी कि उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी गई है 1.25, ऐसे इतनी इंक्रीज कर दी गई है। ट्वाइस का मतलब है अगर कहीं पे लिखाओ 2 टाइम्स और ये लिखाओ इंक्रीज बाय 2, तो इसका मतलब है 2 इंटू एक्स, यहां पर है 2 प्लस एक्स, ये ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला था कि 1.25 टाइम्स द फर्स्ट रूट, यानी कि अब यहां पर ध्यान से समझिए, पहले की अपेक्षा उसका रूट बढ़ गया, फिर उसने बोला टाइम, यानी कि पहले की अपेक्षा, सॉरी यहां पे एक छोटी सी गलती है कि यहां पर 1.25 डी हो गया, ये सीन हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये 2 है और यहां पे टी है। अब यहां से आपको आंसर निकालना है कि कितना बढ़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए। अब यहां पर हमारा जो सेम है, तो लेकिन आप याद रखिएगा कि जब वो चला और ये जो अंतर दिख रहा है 15-25 और इसका, बहुत ध्यान समझिए, इसका जो अंतर दिख रहा है, तो उसने अपने बोला कि विलेज वाले के कॉन्सेप्ट से आप मुझे बता दें कि वो कितना लेट है और कितना देर में पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर दो घड़ियों की बात है, एक उसके जो विलेज में लगी है और एक उसके होम पर लगी है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो होम और होम का पूछा है द विलेज क्लॉक के बारे में, रिस्पेक्ट में कंपेयर कराइए कि इन दोनों की कंपैरिजन कितनी है। तो सर जब हम प्रॉपर थॉरो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इन दोनों क्लॉक के बीच में 5 मिनट स्लो का प्रोसेस आ है, मैं आपको बताऊं, तो इसका आंसर ये होगा। तो अब आपने ये देखा भाई, ये तो हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमें निकालना है, ये तो हमें अपने पढ़ना है ना, पार्ट 2 में हमें तो यही कंप्लीट करना है कि क्लॉक में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ये तो बस ये कि भाई अपने आधार पर मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे आए। तो सर ये मेंटलिटी लेकर आपको तैयारी करनी है, पहले तो ये दिमाग कि क्वेश्चन ऐसे रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे सिंपल नहीं मिलेगा, जो सिंपल मिलेंगे 2-4 मिलेंगे कि आपको सोचा है कि आपने फॉर्म भरा है, आपकी इज्जत करिए यूपीएससी ने कि 1-2 क्वेश्चन तो कर लो, तुक्के पूरे लगा देना। सर जितने भी पेपर है ना, खाली यूपीएससी का अकेला एक पेपर है जिस पर पेपर पे सील नहीं लगी होती है, यथा तिथि में होता है, और सर प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। मैंने आपको कल बोला कि आप ये ना फिक्र करें कि 15 लाख बैठे या 50 लाख बैठे,
सीट कितनी है, आपको तो एक ही चाहिए। आप उस एक सीट के बारे में सोचिए, जो आपने मन है वो करना है। मन में अगर निष्ठा है, मन में अगर शक्ति है, तो सर कोई नहीं रोकेगा। इस बात के याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है आपसे, तो 10 बार सोचें वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, क्योंकि जितने भी एग्जाम देने के बाहर जितने भी लोग आते हैं, वो खाली बखान करेंगे उनका जो क्वेश्चन उनका सही हो गया है। वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन गलत कौन सा हुआ है। मेरी बात फिर समझिए, जितने भी लोग बाहर आएंगे वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन मेरा कौन सा गलत हुआ है, क्वेश्चन सही हुआ है वो ये बताएंगे। आपको किस पर बात करनी है, जो क्वेश्चन गलत हुआ। तो जो बच्चे दूसरी बार दे रहे हैं, जो बच्चे तीसरी बार देख रहे हैं, इवन जो भाई लोग 6 बार दे रहे हैं, या जो लोग 8 बार देख रहे हैं, 9 बार दे रहे हैं, आप बस ये देखिए कि पिछले 8 या 6 या 2 या 3 अटेम्प्ट में वो पेपर आपने किया था, उन 2 घंटे में नॉलेज तो थी, और वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? ऐसा क्या किया आपने? ऑप्शन तो लगाया, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव हो गया। जिस दिन इस पर ये वर्क करने लगोगे मेरे भाई, ये लिख कर ले लेना, ये मोहित शर्मा की जबान है, आप प्रशासनिक अधिकारी बन के बैठे हो। ठीक है, इसको आगे करेंगे। धन्यवाद।